नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, गांधी जी ने कहा था पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज अ सिन, यानी धर्म के बिना पॉलिटिक्स करना एक पाप है। अब दोस्तों, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग है, लेकिन हमने देखा है भारत में किस प्रकार से धर्म और रिलीजन आपस में इंटरमिंगल करते हैं। दोस्तों, ये जो हम भारत में देख रहे हैं यही सीरिया में भी देखने मिल रहा है। सीरिया में दोस्तों न्यूज सामने आ रही है, जाने मानी पत्रिका इकोनॉमिस्ट में ये एक आर्टिकल आया है जिसके आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, सीरिया में योग के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। ऋषिकेश भारत का सॉफ्ट पावर का परचम दुनिया भर में लहरा रहा है, जिसमें सीरिया जो कि वॉर रेवेज्ड है वहां भी। दोस्तों, यहाँ पे एक अगर हम थोड़े डिटेल में इसको पढ़ें, जानें और देखें तो एक चीज समझ आ रही है, वो ये है कि आज अगर सीरिया में योग फैल रहा है तो उसके पीछे बशर अल असद है। जी हाँ दोस्तों, असद कुछ ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसके अंतर्गत वो वापस से अपनी जियोपॉलिटिक्स में एंट्री पाना चाह रहे हैं, और इसमें दोस्तों धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो क्या रोल है अलग अलग धर्मों का, जिसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो जिसके द्वारा बशर अल असद आज वापस से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो पराया स्टेटस अभी जिनकी है उसको वो कैसे खत्म करना चाह रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। क्यों योग फैल रहा है सीरिया में और क्या पॉलिसी इस प्रकार से असद बना रहे हैं, आइए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इकोनॉमिस्ट में एक बड़ी अच्छी आर्टिकल आपको देखने मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप देखें तो उनका कहना है कि आप सीरिया में कहीं भी जाएं, जंगल में जाएं, प्लेग्राउंड में जाएं, फुटबॉल फील्ड में जाएं, आपको बच्चों से लेकर वृद्ध से लेकर एडल्ट तक सब कोई देखने मिलेंगे जो कि योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई ज्ञान मुद्रा में खड़ा है तो कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है। और इस प्रकार से आप देखें तो वहां पे हिंदू मॉन्क्स, उनका कहना है हिंदू मॉन्क्स जो कि भगवा वस्त्र धारण किए इंडियन मॉन्क्स हैं, वो वहां पर हमें देखने मिलते हैं, जो कि बच्चों को, नागरिकों को, अन्य सीरियन नागरिकों को योग का पाठ पढ़ा रहे हैं। और उनको कह रहे हैं जो लॉर्ड शिवा की टीचिंग है, यानी शिव जी की, है ना, शिव भगवान की जो टीचिंग है, जो कि योग है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उनका कहना है कि इस प्रकार से लोगों को जो वॉर से स्ट्रेस हुआ है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेस अभी भी सैंक्शंस की वजह से चल रहा है, उससे बहुत ज्यादा लोगों को रिलीफ मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऋषिकेश वो सेंटर बन के उभरा है जहां से अगर आप देखें तो पूरे सीरिया में कहीं ना कहीं आप देखें तो योग का प्रचार हुआ है। और सिर्फ सीरिया में ही नहीं, अलग अलग देशों में भी देखें तो ऋषिकेश आज भारत के सॉफ्ट पावर का हब बना हुआ है। दोस्तों, आज से 20 साल पहले एक सीरियन थे मज़न ईसा, वो गए थे ऋषिकेश और वहां पर जाके उन्होंने योग की पढ़ाई की थी, और उसके बाद उन्होंने योग का एक प्रैक्टिस केंद्र खोला सीरिया में। और आज यहां से अगर आप देखें तो वो एक से आज अनेकों मेडिटेशन सेंटर पूरे सीरिया भर में बन चुके हैं, जो कि मज़न ईसा जो ऋषिकेश से सीख कर आए वो पूरे सीरिया में इसका पाठ पढ़ा रहे हैं। और पूरे सीरिया भर में ऐसे कई सेंटर चल रहे हैं जो कि फ्री ऑफ चार्ज अक्रॉस द कंट्री ऑपरेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये इंडियन एम्बेसडर हैं, ये भी इसी प्रकार के सीरियन सेंटर्स जहां पे योग का प्रैक्टिस किया जाता है उसको प्रमोट कर रहे हैं। पर दोस्तों, ये सब सक्सेसफुल इतना इसीलिए हो पाया है क्योंकि इसको बशर अल असद की कहीं ना कहीं आप देखें तो ब्लेसिंग्स मिली हुई है। इन शॉर्ट, बशर अल असद वो अलाउ कर रहे हैं और इसको प्रमोट करवाना चाह रहे हैं कि योग पूरे सीरिया में फैले। क्या कारण होगा मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इसके सिवा अगर आप देखें तो पूरे सीरिया में योग कल्चर का बहुत ज्यादा आप देखें तो प्रसार हुआ है। सीरियन सेंटर फॉर योग एंड मेडिटेशन जो कि सीरिया के कोस्टल सिटी में बसा है, उनका कहना है कि 2011 जब से जंग शुरू हुई सीरिया में, तब से अब तक उनके शहर में ही 4 गुना हो चुके हैं इस प्रकार के योग सेंटर्स। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आज फुटबॉल पिचेस दे रही है योग प्रैक्टिस करने के लिए। इसके सिवा कई एनजीओज हैं, जैसे यूके बेस्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज है, जो कि जॉर्डन में जो सीरियन रेफ्यूजीज हैं, बेसिकली क्या हुआ सीरिया में जब जंग हुई तो बहुत लोग सीरिया छोड़ छोड़ के अलग अलग देशों में गए, उसमें कुछ जॉर्डन चले गए। तो जॉर्डन में भी अगर आप देखें तो ऐसा ही एक रेफ्यूजी कैंप है जटारी में, और वहां पर अगर आप देखें तो यूके बेस्ड चैरिटी है जो कि वहां पे जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो वयस्क हैं, उनको योग प्रैक्टिस करवाते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टाइम था जब सीरियन मुस्लिम लीडर्स इन सभी प्रैक्टिसेस को डिनाउंस करते थे, उसके खिलाफ खड़े होते थे। इसको वो एपोस्टेसी, शायद शिर्क कहते हैं,
तो शिर्क कहा करते थे, अपोस्टेसी कहा करते थे कि ये सब अगर आप देखें तो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन अब वो सब मुंह बंद करके बैठे हैं। क्या कारण है दोस्तों? ये सब बशर अल असाद, एंड ऑफ द डे ही इज अ पॉलिटिशियन, तो वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिक्स जो कि हम भारत में आए दिन देखते हैं। तो क्या है वो सब कुछ, आइए जानते हैं। तो उससे पहले आगे बढ़ूं दोस्तों, एक जरूरी अनाउंसमेंट है, क्योंकि 25 जुलाई से हमारा प्राइस हाइक होने वाला है। तो आपको आखिरी बैच मिल रहा है 7,999 रुपए में, जिसमें आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास की मिलेगी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। 10 टेस्ट सीरीज मेंस के मिलेंगे, 40 टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के मिलेंगे, दोस्तों टॉपर्स क्लासेस मिलेंगी, वेल प्लान शेड्यूल मिलेगा। ये सब आपको मिल रहा है 7,999 रुपए में। लेकिन आपको एक कोड यूज करना होगा, KC10। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाके उस लिंक को दबाएं। जैसे ही आप पेमेंट में जाएंगे, कूपन कोड KC10 लगा दीजिएगा। 7,999 में आपको वो सब जो GS प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, वो सब आपको हम इस अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन केवल 25 जुलाई तक। उसके बाद प्राइस हाइक होने वाली है। तो दोस्तों असाद की एक नई स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इसको अगर हमें समझना होगा, क्योंकि धर्म है, तो धर्म का किस प्रकार से स्प्रेड है, क्या डेमोग्राफी है सीरिया की, वो देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पाई चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, सीरिया में 74% लोग सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन के हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11% लोग अगर आप देखें तो एलवाइट शिया मुस्लिम है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, असाद भी अगर आप देखें तो वो इसी सेक्ट को बिलोंग करते हैं, वो भी अगर आप देखें तो एलवाइट शिया हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो 5% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो 3% अलग हैं, रोमन कैथोलिक भी हैं, नॉन रिलीजियस भी हैं, एथीस्ट भी हैं। पर मुख्यतः मेजॉरिटी क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो सुन्नी मुस्लिम्स की है। अब आपको याद होगा, सीरिया वो देश है जहां पे आईसिस ने काफी ज्यादा, अगर आप देखें तो उन्होंने तेजी से ग्रो किए थे वो, और एक तरीके से लोगों में एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम को प्रमोट करवाया गया था, जो कि सुन्नी वहाबी इस्लाम था, जो कि यहाँ पे आपको देखने मिला था। अब जैसा आपको समझ आ रहा होगा, सुन्नी मेजॉरिटी देश में असाद शिया होके रूल कर रहे हैं। अब ये वो समझ रहे हैं कि सुन्नी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ खड़े हैं, तो वो एक प्लान बनाए हैं यहाँ पे, जिसके अंतर्गत ये जो माइनॉरिटीज हैं इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इनके नंबर को बढ़वाया जाए। उसी के अंतर्गत ये सब हो रहा है। तो असाद, जैसा मैंने बताया, शिया सेक्ट को बिलोंग करते हैं, और इसीलिए वो मल्टी फेथ पॉलिसी लेकर के आए हैं, जिसके द्वारा वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको मजबूत किया जाएगा, और जो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी है, जो कि आईसिस के बाद कहीं ना कहीं उनमें और भी ज्यादा कुछ तबका ऐसा रहा है जिनमें ऑर्थोडॉक्सी और भी ज्यादा बढ़ गई है, उनको कमजोर करवाया जाए। और इसके लिए वो क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, ज्यूज को भी प्रमोट कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि अब जिस प्रकार से उनको, क्योंकि अरब वर्ल्ड भी ये बात समझ रही है, वो भी ऑर्थोडॉक्सी को कम करना चाह रही है। जैसा आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया की पॉलिसी रही है, जैसी यूएई की पॉलिसी रही है, तो उनसे अब वो हाथ मिला रहे हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि अब उनको, अगर अरब वर्ल्ड में उनके दरवाजे खुले हैं, तो वो चाह रहे हैं अब ये अपॉर्चुनिटी बने और दुनिया भर में बाकी जगह भी उनकी आइसोलेशन कम हो। उन्होंने देखा कैसे योग को बढ़ावा देने से इंडिया के साथ उनके रिश्ते मजबूत हुए हैं, और अब वो ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यूज के साथ भी आउटरीच बढ़ाएं, जिससे उनके यूएस और इजराइल से भी रिश्ते मजबूत हो। यहाँ पे आप न्यूज देख सकते हैं, एक फॉर्मर यूएस एनवॉय हैं जो कि सीक्रेट टॉक्स का प्रयास कर रहे हैं सीरिया और इजराइल के बीच में। तो इस प्रकार से वो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं सीरिया और इजराइल के रिश्तों में जो खटास है वो भी कम हो जाए। उसमें भी बहुत बड़ा रोल कैसे है, तो वो ज्यूज को, जो कि अब तक कहीं ना कहीं सब्जुगेटेड थे, दबे हुए थे, उनको वापस मजबूत करना शुरू किया है। यहाँ पे दोस्तों क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों उन्होंने क्या किया है अपने देश में, जैसा आप देख सकते हैं क्रिश्चियन अच्छे खासी संख्या में है, 5% है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, तो उनको वो मजबूत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आपको बताते हैं। दोस्तों उन्होंने क्या किया है, कई इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस को चर्चेज ओपन करने दिया है, जहां पे जो मुस्लिम्स कन्वर्ट हो गए हैं उनको वर्शिप करने बुलाया जाता है। इवेंजेलिकल का मतलब ही है दोस्तों वो जो कि कन्वर्जन की प्रक्रिया में यकीन करते हैं, जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं बहुत बड़े संख्या में। ऐसे रिपोर्ट्स हैं उस न्यूज के अनुसार इकोनॉमिस्ट में कि हर महीने कहीं ना कहीं इस प्रकार के चर्चेस खुल रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें
तो उनकी वाइफ भी अक्सर आए दिन देखने मिलती हैं। बशर अल असद और उनकी वाइफ भी इस प्रकार से चर्चेस को विजिट करते हैं जहां पे मुस्लिम्स को क्रिश्चियन बनाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जहां पे कन्वर्जन हो रहा है। आउटकम क्या हुआ है दोस्तों? आउटकम अगर आप देखें तो अभी सीरिया में ऑस्ट्रेलियन बिशप उसको विजिट करने गए थे और विजिट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड को कहते हैं कि सीरिया से सैंक्शन आप लिफ्ट कर दें, अब सीरिया से सैंक्शन हटाएं, क्योंकि तभी ये देश वापस से आबाद हो पाएगा। अब दोस्तों कई क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं देश भर में, और सिर्फ देश में ही नहीं, सीरिया में ही नहीं, विश्व भर में, जो कि सीरिया में इकोनॉमिक सैंक्शंस के खिलाफ खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बशर अल असद क्रिश्चियन ग्रुप्स में कहीं ना कहीं उसको बैक करना शुरू किए हैं। सीरिया क्रिश्चियंस बैक असद, क्रिश्चियनिटी टुडे, ये आज की नहीं दोस्तों 2011 की न्यूज है। तब से ये प्रक्रिया अब और मजबूत हो रही है। कहीं ना कहीं ग्लोबली क्रिश्चियंस की वॉइस अब असद के साथ खड़ी है। उनका टाइम एंड अगेन यही कहना है, असद वो बुलवर्क हैं जो मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ खड़े हैं, और वहां के क्रिश्चियंस को उन्हीं का सहारा मिला है जब आईसिस आगे बढ़ रहा था। और वो भी एक दबाव डाल रहे हैं ग्लोबल पावर्स पे कि असद को वापस से रीइंस्टेट किया जाए, जो कि ग्लोबल पराया बने हुए हैं, जिनको आउटकास्ट करके निकाल दिया गया है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से, अब उनको वापस लाया जाए। तो ये दोस्तों सब कुछ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देखें तो एक भयानक कॉन्कॉक्शन है। किसका? जियोपॉलिटिक्स का, रिलीजन का, और ये दोनों मिलके असद जिसका खेल कर रहे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं आप देखें तो वो सीरिया की वापस ग्लोबल स्टेज में वापसी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिला देता हूं दोस्तों, उड़ान बैच के बारे में मैंने बताया, साथ में आपके लिए हम ऑप्शनल कॉम्बो भी लाए हैं दोस्तों। 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शनल्स में PSIR है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंथ्रो है, ये सब आपको मिल रहा है। साथ में टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं जिसमें डिटेल्ड इवैल्यूएशन भी होने वाला है। ये सब आपको मिल रहा है अगर आप देखें तो केवल 14,999 में, जिसमें कंप्लीट GS, कंप्लीट ऑप्शनल, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इवैल्यूएशन भी इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। यानी आपने ये ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन में। दिस इज एवरीथिंग। ये ले लिया, आपकी प्रिपरेशन यहीं से शुरू होगी और यहीं से खत्म होगी। तो मेक श्योर जल्दी से जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, क्योंकि 25 जुलाई से प्राइस हाइक होने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करें, जल्दी से एनरोल करें। दोस्तों आप चाहें तो ऑप्शनल बैचेस सेपरेटली भी ले सकते हैं। ये भी दोस्तों अलग अलग आप देख सकते हैं, तारीख हमने दिया है जब से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें जल्दी से जाएं, एनरोल कर लें। 7,999 में 25 जुलाई तक ये अवेलेबल है। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारा नाम रोशन किए हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी फैकल्टी है, बहुत ही फेमस फैकल्टी है, पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें, और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो